समझते हैं कि WTP जो होता है उसका लेआउट कैसा होता है, क्योंकि बिना उसका लेआउट को जाने हुए हम लोग उसके स्ट्रक्चर को ठीक ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, क्रशर देखिए ये कैस्केड है, कैस्केड में ही इनटेक वेल से मतलब रिवर से पानी आता है। इनटेक वेल का अलग से बताएंगे। फिर पार्सल फ्लूम के बारे में बताया गया था कि जहाँ से मेजर किया जाता है कि कितना पानी का फ्लो है, इनकमिंग कितना है। अब देखिए इनकमिंग, मान लीजिए कि हमारा अंदर कोर का जो डिजाइन किया गया है जितना कैपेसिटी के लिए, अगर उससे ज़्यादा इनकमिंग होता है तो हमको कोर डिजाइन में जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर जो होगा अंदर में, बिल्कुल डीप स्ट्रक्चर, उसको एक या दो लाइन लिया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर अधिक पानी आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आकर अलग बना सकते हैं, अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या सर्किट को फिर से इसमें ला सकते हैं। उसके बाद फ्लैश मिक्सर के बारे में बताया। फ्लैश मिक्सर में केमिकल डालकर उसको एमलगेशन तैयार किया जाता है। और ये ड्रॉप चैम्बर के बारे में भी आपको बताया गया। ड्रॉप चैम्बर यहाँ पर दिखलाई दे रहा है, ठीक है। ड्रॉप चैम्बर का एक कनेक्टिविटी जो है, तो यहाँ से उसको क्लैडी फ्लोकुलेटर में भी दिया जाता है। अब देखिए क्लैडी फ्लोकुलेटर इसके बाद आता है, जो कल आपको मैंने बताया था, इस टाइप का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ नीचे में स्लज जमा होता है। ये आर्म है जो स्लज को स्क्रैप करता है, स्लज एक्सक्लूडर लगता है यहाँ पर, ठीक है। ये मिक्सर सब लगा हुआ है। इसके बाद जब आगे बढ़ता है, यहाँ से क्लैडी फ्लोकुलेटर से जब आगे बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल क्लैरिफाइड वाटर चैनल, अगर वाटर कैपेसिटी अधिक है आगे का स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहाँ से वाटर को डाइवर्ट भी किया जा सकता है या सर्किट बना के दोबारा वापस लाया जाता है। उसके बाद यहाँ से ये रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, जहाँ पर ग्रेविटी फ्लो के थ्रू पानी जो है फिल्टर होता है, बॉटम में पानी इकट्ठा होता है। इसके बाद ये आपको दिखलाते हैं जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, ये पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ से जो पानी इकट्ठा होता है तो चैनल के थ्रू में, चैनल के थ्रू ये क्लियर वाटर में जाकर, देखिए ये क्लियर वाटर रिजर्वायर में जाके जमा होगा, जहाँ पंप से इसको आगे के लिए यूज के लिए, ये ह्यूमन यूज के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो ह्यूमन यूज के लिए तैयार हो गया तो आगे के लिए जा सकता है। साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, हमारा दो जगह से स्लज निकलता है। देखिए यहाँ जो हमारा ड्रॉप चैम्बर से जो स्लज वगैरह कुछ निकलेगा फ्लैश मिक्सिंग के बाद, वो भी क्लैडी फ्लोकुलेटर में जो स्लज एरिया है वहाँ जमा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसको किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से स्लज निकलेगा और फिर क्लैरिफाइड वाटर जब आगे जाता है तो एक उसी में एक स्ट्रक्चर लेवल के अनुसार बनाया जाता है जहाँ स्लज इकट्ठा होता है। और स्लज देखिए ये डॉटेड लाइन से, इस स्लज को हम कहाँ पर लेकर जाते हैं, आप देखिए ये स्लज को लेके जाते हैं स्लज सम्प में, आपको बताया जाएगा स्लज सम्प क्या होता है। और ये वाश वाटर रिकवरी सम्प रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में बैकवाश किया जाता है। जब उसका फिल्ट्रेशन मीडिया चोक हो जाता है तो उसको बैकवाश किया जाता है। उस बैकवाश में भी कई सारा स्लज रहता है, मतलब अनवांटेड मटेरियल होता है, जिसको यहाँ पर वाश वाटर रिकवरी सम्प में डाला जाता है। तो तेजी से हमने देखा और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद जो है, सो अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे WTP का तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर सब देखिए, फिनिश ग्राउंड लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद टॉप वाटर लेवल, और टॉप ऑफ वाल तो नहीं, टॉप वाटर लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए। तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि आपने बहुत सारा चीज़ आज आपने सीखा, समझा। अब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे।